स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। इनकेस आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो मून साइन है उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी जो वेबसाइट है www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक यू वेरी मच। One more time please. And Shunya. Thank you Scorpio. Nine of Wands का कार्ड है पहला Scorpio, and then we have Ten of Wands. Okay, interesting. सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की होए। ये दोनों कार्ड बेसिकली उसी चीज़ को दर्शा रहे हैं कि जिसके मन में सच होता है, दृढ़ निश्चय होता है, ईश्वर पर विश्वास होता है, अंत में जीत उनकी ज़रूर होती है। और इस हफ्ते में वही जीत जो है मेरे स्कॉर्पियो के लिए आ रही है। आपने जिस चीज़ को लेकर गिव अप नहीं किया, तमाम आपके जो इर्द गिर्द आवाज़ें थी, आपने उनको इग्नोर किया और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के आपने कहा कि ये काम मुझे करना है और इसे मुझे फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। आई फील लाइक कि वही काम इस हफ्ते अपने आप को मुकम्मल कंप्लीट करेगा और उसकी वजह से आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है स्कॉर्पियो। ये हफ्ता है संतुष्टि का, संतुष्टि की नींद, बरकत की कमाई जैसे कोई कमा रहा है यहाँ पर और उसकी संतुष्टि उसे मिल रही है। तो यस, ये पूरे हफ्ते को अगर एक शब्द में एक्सप्लेन किया जाए तो वो है सेटिस्फैक्शन। आपके रिलेशनशिप्स भी हैं, उनमें भी जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होगा आपके लिए। और जो भी काम आप इस हफ्ते करेंगे बहुत ही लगन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे। और किसी को कुछ हो, पता चले या ना चले, लेकिन हाँ, आपके भीतर आपको वो सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगी। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स है तो ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी मेहनत लग सकती है कुछ लोगों की इस हफ्ते। और ये भी कहते हैं कि जब चीज़ों को एंड होना होता है तब वो ज़्यादा थोड़ी सी जटिल हो जाती हैं। तो आप शायद किसी ऐसे साइकिल को कंप्लीट करने वाले हैं स्कॉर्पियो इस हफ्ते जिसमें बस वो आखिरी कील देना बाकी है बस, और उसमें बस वो थोड़ी सी शिद्दत और लगेगी। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स से बहुत आपकी शरीर की भी जान लग सकती है, मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग रहना होगा इस हफ्ते। तो मेक श्योर कि आप किसी स्पिरिचुअल रूटीन का यहाँ पर सहारा लें, कोई ना कोई स्पिरिचुअल रूटीन, चाहे 5-10 मिनट की मेडिटेशन ही करना या फिर विजुलाइज करना कि मैं अपने आप को किसी बड़े काम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो प्रिपेयर करने वाली फीलिंग को अपने भीतर बनाने की कोशिश करना। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो यस, आप जो भी यहाँ पर वो काम करना आपका था कि मुझे ये काम करना, जैसे यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स में ये लड़की ये 10 लकड़ियाँ जो हैं वो लेने गई और वो लेकर घर वापस लौट रही है। राइट, सो वेरी गुड स्कॉर्पियो, आप इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। किसी के साथ कोई आधी अधूरी कश्मकश पे चल रही है, आधी अधूरी कम्युनिकेशन है आपकी स्कॉर्पियो, इस हफ्ते उसको भी क्लोजर मिलेगा। आप उसको अपने मन की बताएंगे, वो आपको अपने मन की बताएगा। ओके, करियर में अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग खास करके ओवर टाइम बहुत लगा रहे थे क्योंकि शायद आपके खर्चे बढ़ गए या फिर जिम्मेदारियां बढ़ गई, जीवन के अपने अपने रंग होते हैं, तो ओवर टाइम से इस हफ्ते कुछ लोगों को रिलीफ मिलने वाली है। या तो आप कहोगे कि ओके, मैं नॉर्मल जो काम है मेरा बस उतना ही करूंगा, ओवर टाइम नहीं करूंगा, या फिर आपका खुद ही अति हो जाएगी कि बस बहुत कर लिया ओवर टाइम, अब बॉडी को आराम की ज़रूरत है और अब मुझे रेस्ट लेनी है। ओके, तो आप डेफिनेटली किसी काम और बहुत ही पीसफुल एनर्जी के लिए इस हफ्ते अपने आप को तैयार कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वेरी गुड। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है बैक टू रूटीन, ये जो शब्द है कुछ लोगों की लाइफ में वापस आ रहा है। तो जब हम रूटीन में वापस जाने की कोशिश करते हैं स्कॉर्पियो, पहले दिक्कत आती है,
खास करके नींद पर हो सकता है कि असर हो। तो आप अपनी अगर नींद को इस हफ्ते इम्प्रूव करना चाहते हैं, मेन फोकस उस पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि नींद की समस्या तो दिख रही है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स से। अगर किसी चीज़ को लेकर चिंता या एंग्जाइटी हो रही है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेंगे मेरे बारे में, आई फील लाइक कि विद द 10, क्योंकि यहाँ पर भी बीच में 10 नंबर की एनर्जी है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, राइट। तो ये 10 नंबर की जो एनर्जी है इन दोनों 9 नंबर्स को कंप्लीशन दे रही है। ओके, तो यहाँ पर एंग्जाइटी भी हील की जा सकती है। मुझे जड़ी बूटियाँ सुन रही हैं, तो आप में से कुछ लोगों को हर्बल प्रोडक्ट्स हो गया या हर्बल होम रेमेडीज़ हो गई जो होती हैं, वो सब करने की ज़रूरत है, ताकि आपके शरीर में जो भी दिक्कत है या पेन बॉडी मैनिफेस्ट हुई है वो अपने आप को ठीक कर सके। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, मुझे ना आपकी एक बहुत ही प्यारी सी सेल्फ, जैसे बच्चे इनर चाइल्ड की हम बात करते हैं ना, मुझे वो बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। जैसे ऐसा लग रहा है वो खुद को एक्सप्रेस, आपका जो इनर चाइल्ड है वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, वो फिर से सिली बनना चाहता है, वो फिर से ये समझना चाहता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता। ज्ञान जो होता है, नॉलेज जो होती है, वो हमको कठोर भी बनाती है। आपको पता है ये बात? जितनी हमें वो चंचलता होती है, उतने ही हम मासूम होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। आई थिंक नॉलेज इंसान को थोड़ा कठोर बना देती है। तो वही कठोरता को आप पीछे छोड़कर दोबारा से वही सिली, वही फनी एनर्जी, फन सेल्फ को आप जैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और आप लोगों में भी यही एनर्जी को ढूंढ रहे हैं। इस हफ्ते आपको सीरियस लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले। आप कहोगे कि अरे मेरी जान, तुम क्यों इतने सीरियस हो? क्योंकि आपका जैसे है कि मुझे फन चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे वो बड़ी बड़ी ज्ञान भरी बातें नहीं करनी है, मुझे बस स्वीट एंड बहुत ही फन लविंग एनर्जी जो होती है उसके साथ डील करना है। तो ये भी पॉसिबल है कि आज इस हफ्ते आप बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने प्लान्स बनाए हैं आपको इंक्लूड करके, आप उनको भी कैंसिल कर दें। इसलिए नहीं कि आप किसी को तंग करना चाहते हैं, इस चीज़ की वो आपके लिए आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, मुझे इस हफ्ते आप पिकनिक पर या फिर जो थीम पार्क्स होती हैं, या फिर कह लीजिए जहाँ पर भी गेम वगैरह खेली जा सकती है, खेल खेला जा सकता है, ऐसी एक्टिविटीज़ में आपकी रुचि बढ़ती हुई मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा भी लगता है कि आप अपने बुजुर्गों के साथ भी बहुत इंजॉय करने वाले हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, आप उनके साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और आप उनको बहुत उनके साथ मस्ती करने वाले हो और बहुत ही फन करने वाले हो। पेज ऑफ सोर्ड्स से जो आप न्यूज़ भी रिसीव करोगे, क्योंकि मुझे न्यूज़ की भी इंफॉर्मेशन जैसे मिल रही है, जैसे न्यूज़ आ रही है, तो आप जो न्यूज़ भी रिसीव करोगे वो भी आपको जैसे पेज बहुत नाइव, बहुत ही इनोसेंट एनर्जी गिनी जाती है, वो न्यूज़ भी बहुत ही चंचलता से भरी होगी कि वाओ बहुत मज़ा आएगा नाज। ये जैसे कोई न्यूज़ सुन के हम कहते हैं ना कि ओ माय गॉड, इसको करके तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे कोई न्यूज़ भी मिल रही है, उसमें भी जैसे फन एनर्जी है यहाँ पर। 6 ऑफ कप से अगर कुछ लोग यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, आई फील लाइक कि ये कुछ लोगों के लिए न्यूज़ वही हो सकती है, और एकदम से आप कह सकते हैं कि ओह ये फाइनली रिकन्सिलिएशन, फाइनली उस चीज़ के साथ यूनियन जो आप चाह रहे थे, राइट। सो मैं बहुत खुश हूँ मेरे स्कॉर्पियो के लिए, क्योंकि स्कॉर्पियो के लिए ना बहुत सीरियस ही एनर्जी आती है हमेशा ही। इतनी स्पिरिचुअल रीडिंग्स हो जाती हैं इनकी कि पूछो मत। मेरा स्कॉर्पियो राइजिंग है, तो यस मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए स्कॉर्पियो। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों का इस हफ्ते स्टाइल बदल रहा है। आपका जो भी स्टाइल है कपड़े पहनने का या फिर हेयर स्टाइल है, आई फील है कि इस हफ्ते कुछ लोग उस चीज़ को डेफिनेटली बदलेंगे, और आप बहुत बोल्ड कलर्स को चूज़ कर रहे हो, या बोल्ड हाइलाइट्स भी हो सकते हैं हेयर में, अपने बालों में कोई आप बहुत बोल्ड कलर के हाइलाइट्स डलवाने चाहता है। ये सब चीज़ें आप सिर्फ इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपका इनर चाइल्ड जो है स्कॉर्पियो, मतलब पूरी रीडिंग वही स्क्रीम कर रही है। आपका इनर चाइल्ड जैसे खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, वो कह रहा है कि बस बहुत हो गया सीरियस काम, अब थोड़ा सा फन करेंगे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से जो लोग यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर जिनके पास जो अपना कोई बिजनेस भी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आई फील है कि इस हफ्ते आइडियाज़ बहुत होंगे आपके पास एक रास्ता होगा, एक आइडिया होगा, और आप कहोगे कि ओके लेट्स ट्राई, आप जैसे मौका देने की कोशिश करोगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते आप उन लोगों को खास करके जिन्होंने ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की या 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको डाला,
आप इस हफ्ते उनको भी बड़प्पन दिखाओगे, आप दिखाओगे कि चाह तुझे माफ किया। वो बड़प्पन बढ़ेगा आपका। उसका अगेन रीजन क्या है? आपका इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड ग्रजेस नहीं होते। इनर चाइल्ड के इनर बच्चे के मन में ग्रजेस नहीं होते ना। बच्चा जो है वो ग्रजेस नहीं रखता, वो बहुत प्रेजेंट मोमेंट में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को शॉक कर सकते हो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी की चाह तुझे माफ किया, और उसी के चलते आप अपने बड़प्पन की एनर्जी के साथ जुड़ोगे और बहुत साधना, ऑटोमेटिकली आपकी बहुत साधना लगेगी। आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। जहाँ पर भी जिस एक्टिविटी में भी आप होंगे उसमें आप अपना पूरा 100% दिमाग वही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बैठे यहाँ हो और दिमाग आपका कहीं और लगा हुआ है। 4 ऑफ सोर्ड्स से एंड कर रहे हैं हम आपकी रीडिंग को, राइट। सो 4 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली बहुत ही प्रेजेंट अवेयरनेस जो होती है। आप में से कुछ लोग योगा क्लासेस या योगा कैंप में भी जाने का कुछ लोगों को मौका मिल सकता है, या फिर कुछ लोग वापस आ रहे हैं किसी ना किसी किस्म के मेडिटेशन कैंप से या कोई प्रैक्टिस से, ओके, कि वापस रूटीन में आना। तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स से बॉडी भी आपकी रिपेयर होती हुई नजर आ रही है। बॉडी हेल्दी लग रही है आपकी मुझे। रेस्ट भी लोगे आप अच्छे से। और 9 ऑफ सोर्ड्स स्पेसिफिकली इस डेक में थोड़ा सा आंखों के दर्द के बारे में बात करता है। तो अगर आपकी आंखें ड्राई बहुत रह रही थी, या फिर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे थे, या फिर चश्मा है आपको, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चेकअप करवाने की ज़रूरत है। आपके नंबर में कुछ ना कुछ तब्दीली आई है, या तो थोड़ा सा नंबर बढ़ा है अनफॉर्चुनेटली, या फिर आपकी आईसाइट इंप्रूव हुई है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने लेंसेज या फिर अपनी जो है अपना जो चश्मा है वो बनाने की ज़रूरत है। ओके, कुछ ना कुछ आंखों के बारे में है स्कॉर्पियो जो इस हफ्ते आपको फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स फिक्स करने की एनर्जी के बारे में भी बात करता है, क्योंकि इस एनर्जी में हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते। 9 की एनर्जी डिफिकल्ट है, 5 की एनर्जी डिफिकल्ट है टैरो में, हम उसमें ज़्यादा देर नहीं रह सकते, फंस जाएंगे, राइट। सो यस, पेज ऑफ सोर्ड्स में नोटबुक भी पकड़ी हुई है, तो जर्नलिंग करने का मन हो कि अपने विचार कहीं व्यक्त करने हैं तो लिख लूँ कहीं मैं, तो लिख लो उसको इस हफ्ते, वो भी अच्छा लगेगा आपको। सिली टॉक, मैं पता नहीं क्यों बार बार ये क्यों महसूस कर रही हूँ मेरे स्कॉर्पियो के लिए। सिली, जस्ट फन। कोई मुझे जज करे ना करे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ अपनी इस साइड को मैं एम्ब्रेस करना चाहता हूँ, इस फन साइड को। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, सच में स्कॉर्पियो। आप, ओ माय गॉड, सी आपका पहला ऑरेकल कार्ड क्या है यहाँ पर? नंबर 33, लेट योर पर्सनैलिटी शाइन, यू हैव समथिंग नो वन एल्स हैज़ दैट मेक्स यू हु यू आर। आप रेयर हो मेरी जान। स्कॉर्पियो तो साइन ही रेयर है सभी ज़ोडिएक साइंस में, बहुत यूनिक, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इनका हाव भाव होता है, इनका चाल चलन होता है स्कॉर्पियोस का। सो यहाँ पर भी वही लिखा है, आपके पास वो है जो बाकियों के पास नहीं है। वो एक्स फैक्टर सिर्फ आपके पास है, और इस हफ्ते आपको उसी को ही शाइन करने का मौका देना है। ओके, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, अपनी यात्रा को, अपनी लव लाइफ को, अपने करियर को, अपनी अदर चीज़ों को मत करो। हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, और अपने आप को अगर कंपेयर ही करना है तो ये देखो कि मुझ में अलग क्या है लोगों से। मैं अगर हर इंसान को कुछ ना कुछ अलग काबिलियत दी है, तो मुझको ईश्वर ने कैसे अलग बनाया है। अगर करना ही है तो इस तरीके से करो। ओके, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स एंड अलाउ योर यूनिकनेस टू शाइन थ्रू। आपकी यूनिक एनर्जी कुछ भी अगर बोल्ड है, इसके भी रंग बहुत बोल्ड है यहाँ पर, तो अगर आप अपने आप को किसी बोल्ड तरीके से एक्सप्रेस करने का सोच रहे हो स्कॉर्पियो, तो प्लीज़ करो, प्लीज़ करो। उसी से ही देखना फिर जादू कैसे क्रिएट होगा। ओके, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, नो योर फियर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स में भी वो जैसे फेस नहीं करना चाहती किसी चीज़ को, वो कह रही है कि नो 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 मुझे नहीं देखना। तो ये आपका कोई डर भी हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत ही प्रोक्रेस्टिनेशन में चल रहे हैं कि मुझे ये काम नहीं करवाना, या मुझे पता नहीं कि डॉक्टर सुना कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, पता नहीं डॉक्टर मुझको क्या बता देगा, तो मुझे उस चीज़ को फेस नहीं करना। आपके कुछ लोगों की कोई और भी सिचुएशन हो सकती है ऑब्वियसली, लेकिन आप इसे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि कोई बीमार है लेकिन वो कह रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, पता नहीं वो मुझको कौन सी बीमारी बता देगा। लेकिन नहीं, अपने डर का सामना करना है। यहाँ पर आप में वो पावर है, आप में वो स्ट्रेंथ है, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई दिक्कत है भी मान लीजिए, तो एटलीस्ट आपको पता है कि आप समय रहते उसका उपचार कर ले।
राइट। तो नो योर फियर्स, अपने डर को समझिए, अपने डर को जानिए। कुछ लोगों के लिए तो ये डर मतलब सिर्फ बनाया हुआ है, ये कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं होगा, बस आपको अपने डर को समझने की ज़रूरत है। और जैसे ही उसको आप समझने के लिए बैठेंगे, आप कहेंगे कि ले ये तो कुछ भी नहीं था मैं तो एम ही डर रहा था बिना बात के। तो अपने डर का सामना करने की ज़रूरत है। आपके जो एफर्मेशन है इस हफ्ते के लिए वो है, आई सरेंडर माई डिज़ायर्स एंड आई नो The universe has my back. Look, ईश्वर रख लेंगे मेरी जान आपको। मैंने कहा ना, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की होए। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं, ऐसे जिनके मन में सच्चाई होती है, साहस होता है। ओके, सो आई सरेंडर माई डिज़ायर्स, इसको लिखो अभी कमेंट सेक्शन में, क्लेम करो, आई सरेंडर माई डिज़ायर्स एंड आई नो द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। यूनिवर्स के पास आपके लिए एक डिवाइन प्लान है, आपको सिर्फ उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। ओके, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, ओह नाइस नाइस नाइस, ग्रेशियस रिसेप्टिविटी, नंबर 28। तो ये भी नंबर 10 बनता है, ये भी किसी की कंप्लीशन के बारे में बात करता है। और उस कंप्लीशन में जो आप रिसीव करना आपका हक है, जो रिसीव करना बनता है वो आप रिसीव करें। बेसिकली ये वो माइंड सेट है यहाँ पर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके जीवन का कोई भी साइकिल उठा लो, चाहे लव का, चाहे करियर का, चाहे स्पिरिचुअलिटी या हेल्थ, चाहे कुछ भी, उसका साइकिल उठा लो। अगर उसको मैं कहूँ कि अगर ये साइकिल जब एंड होगा तब आप अपने आप को क्या रिसीव करते हुए देखना चाहते हैं, क्या है वो स्कॉर्पियो, कि ये साइकिल जब एंड हो तो आपको उसका हक क्या मिले, क्या आप रिसीव करना चाहते हो। ये जो भी है इसको विजुलाइज करना शुरू कर दो, इसको विजुलाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको वो मिल रहा है। नंबर 10 से आपको डेफिनेटली वो मिल रहा है, ग्रेशियस रिसेप्टिविटी। जो चीज़ आपकी है आप उसे रिसीव करना, ऐसे बस माइंड सेट अगर होगा तो आप उसे रिसीव कर पाओगे। ओके, आपका जो फाइनल कार्ड है स्कॉर्पियो वो है, वाओ, एमराल्ड टैबलेट एक्टिवेशन, कॉस्मिक ऑर्डरिंग, डिवाइन एल्केमी एंड कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग। ओके, दिस इज समथिंग कि जो आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, क्योंकि इसमें लिखा है कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग। यहां पर बात आ जाती है कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, चाहे कुछ भी है, और उसके लिए मैं जो भी एफर्ट लगा रहा हूं, क्या वो नियति के अनुसार है, क्या वो मेरे धर्मा के अनुसार है। धर्मा यहाँ रिलीजन की बात नहीं कर रही मैं, धर्मा माने कि आपकी फिलॉसफी, आपके संस्कार, आपकी जो भी बिलीफ सिस्टम है, कि जो भी आप मांग रहे हो और कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो नियति के अनुसार है। अगर है तो ठीक है, करते रहो, लेकिन अगर नहीं है तो वहां पर थोड़ी सी अवेयरनेस को लगाने की जरूरत है। और इसी वजह से यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। यह है अपने आप के साथ बैठना, अपने अंतर मन को समझना, जानना, पहचानना, वो एनर्जी है ये। तो थोड़ा सा अपनी डिजायर्स को फोकस में लेकर आओ, और पहले तो खुद को यही पूछो कि भाई जो मैं मांग रहा हूं, क्या ये सही है, क्या इसमें सिर्फ मेरी खुशी लिखी है या बाकियों का भी सुख लिखा हुआ है, या बाकियों को तकलीफ देके मैं ये चीज हासिल कर रहा हूं। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कार्ड है आपकी रीडिंग में, इसके साथ डेफिनेटली बैठने की जरूरत है मेरे स्कॉर्पियोज को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, इस कार्ड के साथ बैठिए और इनके मैसेजेस को और इसके ऊपर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको इस हफ्ते। ओके, तो ये स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पे जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, टेक केयर, बाय।